पीएम मोदी ने गोवा के कोरोना वॉरियर्स से की खास बात, कहा कल का दिन मेरे लिए भावुक करने वाला था। पीएम मोदी को बिहार ने दिया वैक्सीनेशन रिकॉर्ड का तोहफा, एक दिन में लगाई करीब 30 लाख डोज। पंजाब कांग्रेस में गहराई रार, हरीश रावत ने बुलाई विधायक दल की बैठक, कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ पेश हो सकता है विश्वास प्रस्ताव। आज से 2 दिवसीय रांची दौरे पर तेजस्वी यादव, झारखंड आरजेडी को बूथ स्तर पर मजबूत करने की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। गोवा में 100% आबादी को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। इस उपलब्धि को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों और टीकाकरण के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया, हमने कोविड वैक्सीन की पहली डोज को 100% पूरा कर दिया है। पीएम मोदी ने कोरोना संकट के दौरान कोरोना वॉरियर्स की भूमिका की जमकर तारीफ की। साथ ही पीएम ने कहा कि जन्मदिन तो आएंगे जाएंगे, कल का दिन मन को छू गया। कल का दिन मेरे लिए भावुक करने वाला था। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों ने सेवा भाव से जोड़ा है। सबका विकास और सबका विश्वास। देश को अगर अपने संकल्प सिद्ध करने हैं तो हमारी कोशिशों में सबका प्रयास भी बहुत जरूरी है। आप इस बात का जीता जागता उदाहरण है। आपके प्रयास से आज गोवा वैक्सीनेशन की ये उपलब्धि हासिल कर सका है। सरकार की कोशिश है कि वैक्सीनेशन की व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, लेकिन इन कोशिशों का पूरा लाभ आप जैसे जागरूक और सक्रिय नागरिकों के प्रयास से ही सबका साथ सबका विकास। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत की ओर से शुक्रवार देर रात किए गए ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शनिवार शाम 5 बजे चंडीगढ़ में पीपीसीसी मुख्यालय में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन विरोधी गुट आज विधायक दल की बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने साथी विधायकों की बैठक अपने सिसवा फार्म हाउस पर बुला ली है। हरीश रावत ने ट्विटर पर देर रात घोषणा की, एआईसीसी को कांग्रेस पार्टी के बड़ी संख्या में विधायकों से एक प्रतिनिधित्व मिला है, जिसमें पंजाब के कांग्रेस विधायक दल की तुरंत बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया। इसलिए पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में 18 सितंबर को शाम 5 बजे सीएलपी की बैठक बुलाई गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं बिहार से। ये बड़ी खबर, बिहार में टीकाकरण का लक्ष्य पार हो गया है। बिहार ने कोरोना वैक्सीनेशन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मेगा वैक्सीनेशन अभियान में 30,48,000 लोगों को टीका लगा है। देश भर में बिहार मेगा वैक्सीनेशन अभियान में नंबर 1 साबित हुआ है। एक दिन में 30 लाख टीकाकरण का बिहार ने लक्ष्य रखा था और उस लक्ष्य को भेद दिया है। बिहार को ये मेगा वैक्सीनेशन का खिताब मिला है। एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण लोगों का किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था। वो भी बिहार में करीबन 30 लाख लोगों को कोरोना का टीका दिया जाना था और अब 30 लाख के पार कोरोना का टीका पूरे बिहार में दिया गया है। तो बिहार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें तोहफा दिया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधा चलेंगे सहयोगी उत्कर्ष के पास। उत्कर्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीते दिन जन्मदिन था और इस दिन 30 लाख लोगों को कोरोना का टीका देने का लक्ष्य, और उसे भी बिहार ने पार कर लिया है। हम जा रहे हैं, इसलिए तो उधर भी साइड चल रहा है। बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। बिहार में मेगा वैक्सीनेशन अभियान में 30,48,000 लोगों को कोरोना का टीका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर को देश में कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना है। शुक्रवार को देश में हुए 2.5 करोड़ टीकाकरण में सबसे बड़ी भागीदारी बिहार की रही है। इतना ही नहीं, राज्य ने खुद का एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे
बिहार ने 17 सितंबर को करीब 30 लाख लोगों को वैक्सीन दिया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बने 2.5 करोड़ टीकों के रिकॉर्ड का यह सबसे बड़ा हिस्सेदारी है। इस उपलब्धि के साथ ही बिहार ने 31 अगस्त को बने 27.6 लाख डोज लगाने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। 17 सितंबर को लगाए गए कुल 30 लाख डोज में लगभग 28 लाख बिहार के ग्रामीण इलाकों में लगाए गए थे। सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में टीका लगाने वाले कर्मी नाव के जरिए पहुंचे। तो बता दें कि बिहार ने महा वैक्सीनेशन में यह नया रिकॉर्ड हासिल किया है। अपना ही रिकॉर्ड बिहार ने तोड़ा है। 31 अगस्त का 17 सितंबर को बिहार में सर्वाधिक कोरोना का टीका लोगों ने लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और उसके बाद पूरे बिहार में तमाम जिलों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया और इसमें करीबन 30,48,000 लोगों को कोरोना का टीका लगा। और इस पर बात करने के लिए सीधा चलेंगे सहयोगी उत्कर्ष के पास। उत्कर्ष, एक दिन में सर्वाधिक रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड बिहार ने तोड़ दिया है और अब तक का सबसे सर्वाधिक रिकॉर्ड बिहार का। जो बिहार का रिकॉर्ड था उसको खुद बिहार ने ही तोड़ दिया। अब तक जो मुख्यमंत्री सचिवालय से जो प्राप्त सूचना आई है उसके हिसाब से 30,67,918 लोगों को टीकाकरण दे दिया गया है। बीते दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस था उसके अवसर पर एक महा टीका अभियान शुरू किया गया था, जिसको लेकर कल कई बार मुख्यमंत्री ने भी यह मंच से लोगों को कहा कि आप टीका लेना जरूरी है, जिसको लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है कि 30,67,918 लोगों को टीका पड़ा है। हालांकि सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया था कि करीब 30 लाख लोगों को टीका दिया जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और 30,67,000 लोगों ने टीका लिया। बात करें उत्कर्ष तो 2.5 करोड़ कल टीकाकरण लगा है पूरे देश में, उसमें बिहार का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है। यानी कि जो मुख्यमंत्री ने अपील की थी, देश के प्रधानमंत्री को बिहार ने तोहफा दिया है वैक्सीनेशन को लेकर। ऋतिक, कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को यह वैक्सीनेशन का तोहफा दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि वैक्सीनेशन को लेकर बिहार सरकार सजग रही है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे सूबे के मुख्यमंत्री खुद हो। बीते दिन भी उन्होंने जब मंच पे से ऐलान किया कि लोगों को फ्री टीकाकरण दिया जा रहा है तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ऐसे में पश्चिमी चंपारण में भी बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो वहीं से टीकाकरण लिए। हालांकि देश में जो टीकाकरण हुआ है सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो कहीं ना कहीं बिहार का रहा है। ऋतिक, बिल्कुल, लेकिन अभी भी युद्ध स्तर पर कार्य जारी है, इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। उत्कर्ष, आगे का क्या अपडेट है? यानी जो अभी जो स्थिति चल रही है टीकाकरण को लेकर वो करीब 18 अक्टूबर तक चलेगी, 17 अक्टूबर तक चलेगी। माफ करें, जब मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने गुजरात की कमान संभाली थी तब तक ये अभियान जो है वो जोरों शोरों से चलेगा। हालांकि जो कोविड का जो संक्रमण है उसको लेकर तमाम हर एक दिन लोगों को टीकाकरण दिया जा रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक लोगों को टीकाकरण ना हो जाए। लेकिन जो 17 अक्टूबर तक निर्धारित समय तय किया गया है, जब प्रधानमंत्री जो थे पहली बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे गुजरात में, उस समय तक इसे काफी व्यापक पैमाने के रूप में इसे चलाया जाएगा। ऋतिक, बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बिहार ने कोरोना वैक्सीनेशन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 30,48,000 के पार लोगों को कोरोना का टीका कल दिया गया है। 17 सितंबर का दिन बिहार के लिए ख्याति है। 31 अगस्त को इससे पहले करीबन 28 लाख लोगों को कोरोना का टीका दिया गया था और अब 17 सितंबर को 30 लाख के पार कोरोना का वैक्सीनेशन बिहार के नागरिकों को दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची जा रहे हैं और तेजस्वी के रांची जाने का मुख्य उद्देश्य आरजेडी को बूथ स्तर पर मजबूत करना है। तेजस्वी यादव 18 और 19 सितंबर को 2 दिवसीय झारखंड के दौरे के क्रम में पार्टी वरिष्ठ नेताओं से 1-to-1 रूबरू होंगे, साथ ही संगठन के कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। खबरें आगे और भी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।
एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में और बढ़ते हैं खबरों में आगे। और इस वक्त ही एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। चिराग को फिर नीतीश का करारा झटका लगा है। पूर्व MLC विनोद सिंह ने LJP छोड़ दिया है। JDU में हो सकते हैं पूर्व MLC शामिल। LJP की तरफ से मनाने की कोशिश अब भी जारी है, यानी कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर करारा झटका दिया है। पूर्व MLC विनोद सिंह ने लोजपा छोड़ दिया है और सूत्रों के मुताबिक वो JDU में भी शामिल हो सकते हैं। इसके लिए LJP की तरफ से फिलहाल उन्हें मनाने की कोशिश, कवायद जारी है। बड़ी खबर, बड़ी खबर, चिराग को झटका। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, चिराग नीतीश को झटका दे रहे हैं या नीतीश चिराग को झटका दे रहे हैं? झटका कौन किसको दे रहा है, जरा जानना चाहेंगे आपसे।
देखिए, दोनों तरफ से सहम आपत्ति जारी है, दोनों एक दूसरे को झटका दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो लड़ाई शुरू हुई थी चिराग पासवान की नीतीश कुमार से, जेडीयू से, वो लड़ाई अब तक खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब ये खबर है कि लोक जनशक्ति पार्टी के एक नेता पूर्व एमएलसी जेडीयू का दामन थामने वाले हैं। इस जानकारी को लेकर, इस खबर को लेकर जो अपडेट है वो ये है कि उनको मनाने की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। क्या लगता है आपको, सेंधमारी अब भी जारी है लोजपा के अंदर जेडीयू की तरफ से? देखिए, जेडीयू ने लोजपा में सेंधमारी की है, अगर वो चले जाते हैं जेडीयू में तो, लेकिन इससे पहले भी जेडीयू ने लोजपा में सेंधमारी की है और लोजपा ने भी जेडीयू में सेंधमारी की है। लोजपा ने चिराग पासवान ने जेडीयू के प्रवक्ता रहे नवल शर्मा को अपनी पार्टी में शामिल कराया था, दूसरे जेडीयू नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया था। एआईएमआईएम में सेंधमारी की लोक जनशक्ति पार्टी ने, चिराग गुट ने। तो लगातार सेंधमारी का दौर बिहार में जारी है और जाहिर तौर पर झटका कर सकते हैं आप, बड़ा झटका कर सकते हैं अगर नवल शर्मा चले जाते। इस वक्त लोजपा के विधायक थे, उन्होंने लोजपा छोड़ दिया, अब जदयू में आ गए हैं, तभी चिराग पासवान के लिए एक मुश्किल का सबब बन गया था क्या जेडीयू की तरफ से? नहीं, देखिए, अगर जो पार्टी के नेता हैं, चिराग गुट के पूर्व एमएलसी हैं, अगर वो जेडीयू में जाते हैं तो उनके लिए झटका होगा, क्योंकि हाल के दिनों तक वो साथ में थे। रामविलास पासवान की बरसी के अगले दिन जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी वो थे। पता नहीं क्या नाराजगी हुई, क्या कारण है, इसका खुलकर सामने नहीं आ पाया। और अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आपको बता दूं कि हमारी बात भी उनसे हुई है और हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नाराजगी का कारण जानने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपने दर्शकों तक ये पहुंचा पाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ बीते 2-4 दिनों में कि पार्टी के एक पूर्व एमएलसी इतने नाराज हो जाते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के एक नेता इतने नाराज हो जाते हैं कि वो चिराग का साथ छोड़कर जेडीयू में जा रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर, चिराग को फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करारा झटका लगा है। पूर्व एमएलसी विनोद सिंह ने लोजपा छोड़ दिया है, जदयू में शामिल हो सकते हैं पूर्व एमएलसी विनोद सिंह। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना में केसरिया से विधायक शालिनी मिश्रा जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां पर आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक से पहले विधायक शालिनी मिश्रा ने कहा है कि एजेंडा अभी हमारे समक्ष नहीं रखा गया और बता दें कि इस बैठक को संबोधित कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। एजेंडा तो हमें क्लियर नहीं है अभी, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बैठक बुलाई है। जदयू के सभी जीते हुए विधायक और जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था, कैंडिडेट, सबको बुलाया है। प्रमंडल वाइज मीटिंग हो रही है, तो हम लोगों की तिरहुत प्रमंडल की 11 से 12:30, फिर आगे के प्रमंडल की मीटिंग है। तो मेरी उम्मीद है कि संगठन के बारे में बात होगी, पार्टी को और कैसे मजबूत करें और हम सबों का क्या योगदान उसमें रहेगा, क्या कमी रह गई चुनाव के दौरान, ये सब बातें होंगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए जेडीयू प्रदेश कार्यालय से संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, जेडीयू में इस वक्त समीक्षा बैठक जारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वहां मौजूद है, कैसा अभी अपडेट वहां पर आपको पता चला है? क्या कुछ अभी बैठक में बातें चल रही हैं? जी बिल्कुल ऋतिक, आज समीक्षा बैठक की जा रही है जनता दल यूनाइटेड में, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पार्टी की जो भूमिका है वो अब जदयू की हो गई है, जिसको लेकर नवनिर्वाचित जो नए राष्ट्र अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो तमाम विधायकों के साथ और उन प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे हैं जो लोग इस बार विधानसभा चुनाव लड़े थे। और समीक्षा की जा रही है कि किस जगह पर जनता दल यूनाइटेड पीछे रह गई, किस जगहों पर जो विपक्ष है वो सामने आ गई है, क्या दिक्कतें हुई जिस वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इन तमाम बातों को लेकर आज एक समीक्षा बैठक की जा रही है ऋतिक। इसमें तमाम वो नेता है वो पहुंच रहे हैं, जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी वहां मौजूद है ऋतिक। बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो विधायक शालिनी मिश्रा जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंची हैं। आज जेडीयू प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक जारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बेतिया के नरकटियागंज प्रखंड में बारिश के बीच विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नामांकन के दूसरे दिन प्रखंड के सभी 27 पंचायतों के लिए विभिन्न पदों के आए हुए प्रत्याशी और उनके समर्थक की भारी भीड़ उमड़ी है। मुखिया पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करने के दौरान मनवा परसी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी ने जीत के बाद चौमुखी विकास का वादा किया, तो वहीं निवर्तमान मुखिया सह प्रत्याशी शकीला खातून ने बताया कि मैंने पंचायत में विकास किया है, आगे जो शेष बचे हैं उन्हें भी पूरा करने का काम करूंगी।
बेतिया के नरकटियागंज में तीसरे चरण के नामांकन में प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ी है। नरकटियागंज प्रखंड में सुबह 7 बजे से ही गहमा गहमी का माहौल रहा। मुखिया पद के लिए 61 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन भी नहीं हो पाया। दानापुर से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 1 करोड़ की विदेशी शराब जब्त की गई है। बड़ी खबर दानापुर से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 1 करोड़ के विदेशी शराब को पुलिस ने जब्त किया है। नौबतपुर विक्रम पुलिस की एक कार्रवाई, संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की गई है। ट्रक चालक और खलासी गिरफ्तार हुआ है मौके से। पशु चारा के नीचे छिपाई गई थी ये विदेशी शराब। जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली, पुलिस ने तफ्तीश की, जहां पर करीबन 1 करोड़ रुपए आंका गया है कीमत विदेशी शराब का। भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया है। वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र के करनौती गांव में बीते 3 दिन हुई छात्रा की हत्या का मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्रा कैंडल मार्च निकालकर सड़क पर उतरे और प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और बिहार सरकार के खिलाफ भी उन्होंने जमकर नारेबाजी की है। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। रोहतास के सासाराम रेलवे स्टेशन से जीआरपी पुलिस ने चोरी कर भाग रहे चोर को रंगे हाथ धर दबोचा। आपको बता दें कि अहले सुबह हावड़ा मथुरा चंबल एक्सप्रेस ट्रेन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तक का सफर कर रहे एक दंपति की चोरों ने बैग चुरा ली। और आपको बता दें, जब वो भागने लगे तो इसी दौरान जीआरपी पुलिस बैग सहित युवक को धर दबोचा। नालंदा के बेन थाना क्षेत्र के बनिया बीघा गांव के नदी में 5 बच्चे डूब गए हैं, जिसमें से 2 बच्चे को ग्रामीणों ने बचा लिया तो 3 बच्चे अभी भी लापता हैं। इसकी तलाश जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि मूर्ति विसर्जन के लिए 5 बच्चे बनिया बीघा गांव के नदी में गए, जहां 2 बच्चे डूब रहे थे, जिन्हें बचाने के लिए और 3 बच्चे नदी में कूदे। हालांकि आसपास के ग्रामीणों ने डूब रहे बच्चों में से 2 को बचाने में कामयाबी हासिल की है, तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर लापता 3 बच्चों की खोजबीन कर रही है। हम यहाँ पुल पर बैठल थे, पुल पर से गए देखे तो 3 बच्चा माने ऐसे से डूब रहा था। तो हम हल्ला किया तो आदमी हमारे कूदा, तो एगो है जो बड़के हमारे बच्चे है जो माने डूब गया, एगो छोड़ा साथ में करके छाले तो छान लिया 2 को। 3 बच्चे अभी डूबी हुई है सर। एक लड़का एक लड़की अभी बाहर निकली है और 2 घंटा से डूबी हुई है। और पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने जिम ट्रेनर को गोली मार दी है। घायल विक्रम को अभी पीएमसीएच भेजा गया है। ये पटना से बड़ी खबर। कदम कुआं के बुद्ध मूर्ति के पास ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना से जिम ट्रेनर को गोली मारी गई है। घायल अवस्था में उसे पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर पटना से, जहां कदम कुआं के बुद्ध मूर्ति के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है। जिम ट्रेनर को पटना में दिन दहाड़े गोली मारी गई है। घायल अवस्था में उसका इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। दरभंगा जिले के मिर्जापुर रोड स्थित सकमा पुल के पास ऑटो पार्ट्स विक्रेता की दुकान पर अज्ञात लोगों ने आकर चाकू के बल पर अपना दबदबा दिखाकर दुकानदारों को डरा धमकाकर उसे मारपीट कर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई। लेकिन पुलिस पीड़ित दुकानदार के पास पहुंचने के बाद बिना कोई पूछताछ किए वहां से जाने लगी, जिसे देख नाराज पब्लिक ने अपना आक्रोश प्रकट किया है। शाम में पहुंचा है, मतलब मकान मालिक ने कोई तरह का बात पूछा तो अपना मकान मालिक से टेंशन दूर करता हुआ कि हमें ऊपर मतलब पूछा मनीष का है, बोले भैया यहाँ नहीं है, बाहर गया हुआ है। बस इतने बात हुआ, हमको टाइगर दिखाते। कौन दिखाया टाइगर? कौन दिखाया? कई दिन से आ रहा है छोरा सा, नाम नहीं जान। यही पर का लड़का लोग है जो टाइगर दिखाया। ये है कि नशेबाज है, किलो का बेटा। अच्छा, जेटरिंग करता है, जेटरिंग करने आगे कर दीजिए गाड़ी मेरा। ये है कि यहाँ पे इनको सबको लूटे। अच्छा, लूटने का प्रोग्राम इसलिए एक आदमी जो आदमी हल्ला करता है और बाकी उसका दुकान उसके साथी का आदमी जैसे लूटना चाहता है दुकान। बेतिया के गढ़वा पंचायत के वार्ड नंबर 12 में सुबह सुबह शॉर्ट सर्किट के करंट लगने से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।